युवाओं के लिए सरकार बेईमान है, क्या किया जाए। सरकार काम ही नहीं करती। सरकार सबसे जलील हरकतों पे उतरी हुई है। नौकरियां बैन कर दी हैं, आपको पता होना चाहिए। इस समय सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बजट में पास कर दिया कि नई नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। तो बच्चे जाएंगे कहाँ। आज डिप्रेशन इतना है कि यू कांट इमेजिन। इतना डिप्रेशन बच्चों में आ चुका है। और अब आपने देखा कि तो तादाद इसमें अभी कोरोना में आई है, तो मेजॉरिटी में इस समय बच्चे नौजवान आ रहे हैं, यंग जनरेशन इसमें शामिल हो रही है। क्यों? बेरोजगार हैं, काम ढूंढते हैं, खजल हो रहे हैं। दूसरा नंबर, इन्हीं बच्चों को जलील करने की सरकार ने जगह जगह नाके लगाए हैं। किसी का मोटरसाइकिल छीन लो, किसी की गाड़ी छीन लो, तेरे पास कागज़ नहीं है, मतलब कागज़ बना के नहीं देने, छीनना है। भाई कागज़ आपका एक छोटा सा आरटीओ ऑफिस है, उसमें कितने लोगों के लाइसेंस डेली बन सकते हैं। ट्राई आपकी डेली होती नहीं, फिर वो आपका स्लॉट चढ़ता नहीं। आप जम्मू चले जाओगे तो 3,500 की कैपेसिटी है, यहाँ डेली कम से कम 50,000। अब जितने बच्चे बगैर लाइसेंस हैं वो ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट है। अब ये बच्चों को मैसेज क्या दें। बच्चे इतने तकलीफ में हैं। कम से कम मैं कह सकता हूँ कि या मैं यहाँ MP था, MLA था, मिनिस्टर था, मेरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो आदमी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है या ना कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि बच्चों के मोटरसाइकिल रावी दरिया में जाओ। अभी फ़ोटो खींच के दिखा भी दो लोगों को। 2,000 के करीब मोटरसाइकिल रखे हुए, कोई थाना ही नहीं बचा जो ट्रांसपोर्ट का अड्डा नहीं बन चुका है। मैंने कारोबार की क्या बात करूँगी। जो बच्चे ट्रैक्टर ट्राली पे काम करते हैं, बड़े बेचारे गरीब आदमी जिन्होंने काम किया इस पे रेत और बजरी का। रेत और बजरी माइनिंग है, ये माइनिंग माफिया है। व्हाट दिस नॉनसेंस, इसको माफिया बोलते हैं। चरस उसमें डाली है, ट्रैक्टर में, ट्राली में, उसमें कोई गांजा डाला है। माइनिंग क्या है? माइनिंग किसको बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं गोल्ड माइनिंग, माइनिंग बोलते हैं कोल माइनिंग। ये होती है माइनिंग है। ये सुपरफिशियल मटेरियल है, ऊपर के मटेरियल को उठा रहा है, जो बह के आया है, इरोजन हो के आया है। आप उस मटेरियल को भी माइनिंग में जोड़ दोगे। वर्ड दिस नॉनसेंस। जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट जरूर है, लेकिन जब इस वर्ड के इसके साथ माइनिंग का शब्द इस्तेमाल होता है तो उस समय लगता है कि कोई जरूर गपर है। आप जैसे लोग भी मैं देखा कई बार, ये देखो, ये बड़ा देखो कितना माफिया, माइनिंग माफिया घूम रहा है। तो ट्रैक्टर वालों को माफिया बोलोगे यार? आप भी थोड़ा तरस खाया करो यार प्लीज़। कुछ बंदे आपके मैं देखता हूँ बीच बीच में, मैं तो देखता रहता हूँ नहीं कौन क्या कर रहा है। तो कहने का मकसद है, मुझे बताओ, कारोबार आपने नहीं देना, नौकरी आपने नहीं देनी, रोजगार आपने नहीं देना है, स्कूल आपने बंद कर देने, बच्चों का जाना कहाँ यार, बताइए मुझे। यूथ को क्या मैसेज दें? खेलने की जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है क्योंकि वहाँ जाके इंटरटेन करें। हैं, हमारे तो ये इंटरटेन हो गया कि कोई गाँव में मरता है तो 4 दिन के घर में आते हैं, शाम को आते जाते हैं, यही इंटरटेन होते हैं। हमारे इलाकों में यहाँ तक पहुँच गया है। इतने दिन करो, बेशादी आ जाती है, शादियों का भी काम आपने क्लोज किया। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, जो अब बार बार दवाई खाने वाला मसला बना है, और दवाई के साथ साथ जो चट्टा, ये दूसरी चीज़ें जहाँ चल रही हैं, कितने बच्चे यहाँ हमारे मर गए हैं। वो कौन बच्चा चाहता है मैं मरूं? क्योंकि बेकार है। माँ बाप देखता है उसकी तरफ, वो देखता है माँ बाप की तरफ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो अपनी जवानी को देख रहा है कि मैं अनफिट हूँ, कुछ नहीं कर रहा, अपने आप में डिस्करेज हो रहा है। दूसरा माँ बाप को होता है कि ये बच्चा, मैं इसको कुछ नहीं कर पाया। मतलब इतनी कंट्राडिक्शन घर में बन चुकी है, फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, बच्चों में इतनी, मैं कह सकता हूँ, तबाही हो गई है कि कहने की बात नहीं। तो मैं फिर भी बच्चों को कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से, मेरे बच्चों अब अपने आप को खुद संभालो। ये सरकार आपको नहीं संभालने वाली आपके। हाँ जी, एक तरफ सर इस तरह के इंस्टीट्यूटों में बच्चों को देशभक्ति के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं जम्मू की बात करें तो वहाँ CISF और BSF के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर अपनी लिस्ट जारी करने के लिए काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर, क्या देखते हैं सरकार? वो लड़के गलत हैं और वो दूसरा जो मेरिट गलत है, दोनों चीज़ें गलत हैं। पहले तो ये बताओ, व्हाट द मीन ऑफ द एक सिपाही लगना है। सिपाही कितना क्वालिफाइड चाहिए? सिपाही के पास कितने मार्क्स चाहिए? व्हाट इज दिस मार्क्स? फिर आपने मेरिट कैसे बना दिया? जब मेरिट बन गया तो उसके बाद बच्चों की एजुकेशन का कंसर्न ही खत्म हो गया। मकसद तो था मेरिट का। मेरिट 80% से ऊपर नंबर लेगा BSF में, CISF में। व्हाट दिस नॉनसेंस?
उसको क्या उधर जाके कोई लिखा पढ़ी के काम कर रहे हैं, बंदूक उठानी है। हमारे तो अनपढ़ लोगों ने जनरल जोरावर जो अभी 4 दिन पहले उनके दिन था, तो मैं कह सकता हूँ कि अनपढ़ लोग, अनपढ़ फौज लेके यहाँ से जम्मू से लेके लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, अस्करदू, तिब्बत और चाइना में जाके ज़मीन जीती, जो बॉर्डर इतनी दूर बनाए। किसने किया? ये अनपढ़ लोगों ने किया। आय कौन सी क्वालिफिकेशन से हो जाएगा? है किसकी क्वालिफिकेशन? एक गलत है। बच्चे की क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए और ऊपर 12th के ऊपर नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है। और जो चपरासी आप लगा रहे हो, वो आपने उसका मेड खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं नीतियों में बदलाव चाहिए, क्या कहते हैं? नीतियाँ जो थी उसको खत्म किया इन्होंने। आपको ये समझ होना चाहिए नीति क्या थी कि अंडर मैट्रिक और मैट्रिक का आदमी जो है वो एग्ज़ाम देता है किसका? इसका 4th क्लास का। अब 4th क्लास में आपने वो उठा दिया। मैं आपको बताता हूँ इनका हर तरीके से एक ही कंपैरिजन कराता हूँ आपको। ऐसे ही आप जब माल उठाते थे, इसका रेत बजरी का रेट फिक्स होता था, खड्ड का वो होता था, जो माल बह के आया तो उसका एस्टिमेट लगता था। इन्होंने वो एस्टिमेट खत्म कर दिया। इसी तरीके से ठेके थे तो इन्होंने उसका भी मेरिट उठा दिया। एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा जितना भी लोगों के खाली किए जा सकते खाली कर लें और अपने आप को मजबूत कर लें जितना हो सकता है, और लास्ट में डिक्टेटरशिप लगा दें। अब टेम्परेरी डिक्टेटरशिप है ना, अभी परमानेंट होने की जा रही है। ये पुतिन बनने के ख्वाबो ख्याल हैं। और हिंदुस्तान के लोग, मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये और चढ़ाते भी हैं, उतारते भी हैं। और जब चढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा चढ़ा देते हैं, या उतारते तो गायब भी कर देते हैं कि कोई आदमी कभी दिखाई भी ना दे। इसलिए कि लोगों को सरकारें प्रॉस्पेरस लाइफ देने के लिए होती हैं, ना कि लोगों की जिल्लत और जलील और घटिया ज़िंदगी बनाने के लिए देती है। इतनी जलील किया जाए लोगों को, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब देखिए, मैं हैरान हो रहा था, कल आपके किसी वीडियो में देख रहा था कि लोग अपनी नेम प्लेट के लिए लड़ रहे थे। नेम प्लेट के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आप तो ये क्वेश्चन पूछोगे नहीं, मुझे पता है। तो मैं सोचता हूँ मैं ही आपको समझाता जाऊँ साथ, नहीं तो आपको तो ढूंढना चाहिए था। मुझे ढूंढना चाहिए था कि बताइए इस पे क्या कहना चाहते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे बताओ चेयरमैन किसका चेयरमैन है? ज़िले का। उसको कहाँ बैठना है? ज़िला ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट के DC ऑफिस में बैठना है, लखनपुर में बैठना है। उसको बुलाएगा, उसको PHE वाले को, DC साहब को उधर बुलाएगा, वो जाएंगे उधर। हालांकि पोस्ट क्या है, पोस्ट की समझ होनी चाहिए। पोस्ट DC ऑफिस के अंदर की पोस्ट है और ज़िला की पोस्ट है, और ज़िला के अंदर बैठना है, उस कुर्सी पे बैठना है, वहाँ सारे अफिसरों के बीच रहना है। कभी एक को बुलाया, कभी दूसरे को बुलाया, पावर ही नहीं पता। इतना है मौगड़ी जोड़ता तरफकला दे पुत्र बर्शियाँ कड़ान चली पे। लोग भी बेवकूफ़ हैं, ऐसे लोगों को जिता के बैठ जाते हैं, बाद में उनको पता ही नहीं हमारी कुर्सी कैसी है, कुर्सी की ड्यूटी क्या है। पहले BDC बनी तो उस BDC के लोगों को बैठने की जगह नहीं, वो खज्जल ख्वार, कोई जाके BDO की कुर्सी पे बैठ गया, कोई वहाँ लड़ना शुरू हो गया। बेवकूफ़ फुलिश किस्म की हालत है। तो चाहिए तो ये था असली में कि अपनी पावर अगर वो नहीं पता है तो पावर बनाओ। चौधरी लाल सिंह मिनिस्टर बनता है तो दुनिया देखती है कि हम पावर में हैं। लोग पावर में होते उस समय, ये लोग अपनी पावर, अपनी पे, अपनी तनख्वाह, उस चक्रों में पड़ गए। हमने कभी देखा चौधरी लाल सिंह ने इतनी बार, पहली बार हमारी सैलरी थी कितनी सारी 3000 जब मैं 96 में MLA बना। कहीं देखा आपको कि कहते हुए हमें तनख्वाह बढ़ाओ? भाई शौक चढ़ेदार नौकरियां, शौक चढ़ा है अगर लीडरी करने का, तो यहाँ तो पुत्रों खर्चा होता है। यहाँ ये थोड़ी है कि आप सोचेंगे मेरा ये और फिर मेरी प्लेट ऐसी होनी चाहिए, मेरा वो ऐसा होना चाहिए। वो लोगो बनाने वालों, आपको भी इस बात को थोड़ी थोड़ी आपको भी आनी चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपका ऑफिस, आप अपनी चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को ढूंढे कहाँ जाओगे? लखनपुर में। इसलिए कि बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया, इन्होंने बसोली के MLA बनना मुंह दिखा इनका। जब तक चौधरी लाल सिंह है, एक ख्वाब कुछ और है। आप देखते हैं तकरीर, स्पीच, बसोली बनी बिलावर किसी की होती नहीं, होती क्या? ना इनको बसोली का, इनका पूछो बसोली में एक कलफेतर कहाँ, पूछना उसको। एक जाके मैं क्वेश्चन करता हूँ, कलफेतर कहाँ है बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी? लखनऊ म्यूनसिपल काउंसिल के पूरे प्रधान रंजू शर्मा आजकल वो दावा ठोक रहे हैं कि बसोली के MLA बनेंगे। क्या देखो, ये दावा हर बंदा कर सकता है, करना चाहिए, राइट। और हमारा इस लेवल नहीं है
इन लोगों के साथ, इन लोगों की आपके मुंह से ना निकल सकता, हम नहीं निकाल सकते। हमने जो बच्चे पैदा किए थे उनको थोड़ी थोड़ी नौकरियां दी थी, सबको छोटा छोटे काम पे उस पर लगाए थे। कोई किसी को काउंसलर बनाया, किसी को वो बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया, मैंने बनाए थे। उसके बाद क्यों नहीं बन पाए? राइट? तो इसलिए ये फजूल चीज़ें हैं। ये एक क्वेश्चन, आप भी थोड़ा अपना लेवल को उठाओ, आप थोड़ा थोड़ा अपना ना, प्लीज़ 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 आप थोड़ा लेवल उठाओ, लेवल उठाओ। आप किस बंदे के साथ बात कर रहे हो, उसका मेरा स्तर क्या होना चाहिए, तेरा स्तर क्या होना चाहिए, बात का स्तर क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताना था। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं लोगों की। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि डीडीसी की कुर्सी कठुआ में होने से चेयरमैन की, वो कुर्सी लखनपुर में लगा दी गई है, लेकिन अब जो लोग यहाँ से निकलकर अपने काम के लिए डीडीसी चेयरमैन के पास जाएंगे, उनको टोल उनको पता है कि उनसे काम तो कोई होना नहीं। ऐसी जगह बैठ जाओ, ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ कोई आए नहीं। ऐसे थोड़ी होता है यार। मुझे बताओ, हैं भाई, मैदान में कैसे बैठोगे आप? क्योंकि मैदान में बैठोगे आप हो चेयरमैन। किसके चेयरमैन हो? वो पूरे गांव के एरियो के। फिर म्यूनसिपल कमेटी में बैठे, किसी पिंड में बैठ जाओ। हैं बड़े बड़े गांव थे, बरवाल में बैठ जाना था। तो टोल देकर जाना पड़ेगा लोगों को। दे आसान करना लोगों ने लगवाए हैं अपने ऊपर और पावरफुल करे उनको। टोल क्या, अभी मकान की नपाई होनी है, ठहर जाओ। अभी 1200 स्क्वायर फुट के बाद उसको पैसे देने पड़े। 4 जो जानवरों को अभी जो कान में लगाई मुर्गियाँ हैं, अभी वो आधार कार्ड के साथ क्यों हैं कि जिसके पास 4 के ऊपर ज़्यादा होंगे उससे पैसे देंगे। और फिर आधार कार्ड इसलिए जोड़ा के, आधार कार्ड लिंक है सीधा बैंक के साथ, सीधे वहीं से पैसे निकलेंगे, आप बोल भी नहीं सकोगे। इन्होंने आपको ऐसे घुमाया है, ऐसे घुमाया है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ होगा क्या है। कालिया तेरा क्या बनेगा भाई, क्या हाल है, ये हाल होना है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें, आपसे क्या क्या करना। किसी दिन आओ, अपने तरीके से रहो और बातें मेरे से पूछते रहो, समझते रहो, आपको भी समझ आ जाएगी। बच्चे हो आप, बुढ़ा पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा जानता हूँ। राइट? मैं आपको पूरी वर्ल्ड बता सकता हूँ, पूरी दुनिया बता सकता हूँ, पूरा स्टेट बता सकता हूँ, पूरा गांव का एक छोटा सा हाल बता सकता हूँ, एक गरीब की हाल सुना सकता हूँ, एक अमीर का हाल सुना सकता हूँ। आई नो बेटर एवरीथिंग है। इसलिए इन लोगों को कहो 4 दिन ट्रेनिंग ले लो लाल सिंह से, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जिसको लीडरी करनी है, मेरे से सपोर्ट चाहिए, ले लो। ऐसे मत जलील हो और ना लोगों को जलील करो। ये पोस्टर्स जलील होने के लिए नहीं है, ये पोस्टर लोगों के काम करने के लिए है। हम एक दिन में मिनिस्टर बनते हैं तो सेकंड डे महकमा खड़ा हो जाता है। ये कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए बीडीसी और डीडीसी बने हुए? कितने दिन हो गए चेयरमैन बने हुए? अभी तक घर कोठे ढूंढ रहे हैं। जाके इधर डीसी ऑफिस क्यों नहीं बैठ गए? इनकी कुर्सी डीसी ऑफिस में होनी चाहिए। अगर क्योंकि ये डीसी से छोटे नहीं हैं। समझ होनी चाहिए कि इनको अपनी पावर इस्तेमाल करना आनी चाहिए। और ये इसलिए खुले लाइन में बैठे हैं कि मज़े से। बैठे कहाँ है वाला? कौन सी जगह वो? नहीं, कौन सी जगह वो? दफ्तर को बताओ, मुझे बताओ। टूरिज्म अथॉरिटी हमारी, आप उसको क्लोज करने आ गए ना। अथॉरिटी क्या होती है पता? जो सरथल से लेके मैंने बनाई और जिसके 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लखनपुर उसे बसोली में, उनके वो सड़ रहे हैं स्टीमर हैं।